कि जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं जो जो आपकी आपकी पर्सोना को डिफाइन करते हैं, मतलब एक बॉडी लैंग्वेज है, एक स्टाइल है, एक चलने का अंदाज है, बोलने का अंदाज है, जो हर बच्चन फैन या हर सिनेमा का फैन इंडिया में शायद जानता है और वाकिफ़ है उससे और चाहता है उसे। तो हमेशा वो भी राइटर से आया या वो आपकी क्रिएशन थी? जिस तरह का ईश्वर ने शरीर बनाया है उसको तो हम परिवर्तित नहीं कर सकते। सर क्लियरली क्लियरली ये बिल्कुल उसको तो हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जो भी जैसे है, जो भी कमियां हैं, जो भी अवगुण है, खूबियाँ भी बोल सकते हैं सर, ऐसा मतलब। चलिए वो खूबियां तो बाद में पता चलती है ना जी। वरना हम भी 27 साल तक तो ऐसे ही चल रहे थे, यही शरीर था। अचानक एक पर्दे पर आ गए और सब लोगों ने कहा यार इसकी तरह चलना चाहिए या इसकी तरह बोलना चाहिए। इससे पहले तो हम 27 साल से किसी ने हमसे नहीं कहा। वो पर्दा जो है उसने कमाल किया था, हमने कुछ नहीं किया। अमेजिंग। पर्सनल, आई मीन दीज आर थिंग्स आई हैव ऑलवेज वांटेड टू आस्क, और मतलब हम जब मिलते हैं तो इतनी बहुत से मस्ती लोग होती ऐसे, है। आप चाल की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं सर ये जो आप टेढ़ा करके चलते हैं ना सर कमाल स्टाइल है आपका। उनको उनको मैं कैसे बताऊं कि साहब ये कंधा मेरा है नहीं, ये मेरा मसल कट चुका है, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है मेरा, तो ये हमेशा झुका रहता है, ये सीधा हो ही नहीं सकता। मैं हाथ अपना ऊपर नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा देर तक, ये गिर जाएगा क्योंकि यहाँ मसल नहीं है, कट चुका है, यहाँ सर्जरी हुई थी, कट चुका है, तो है ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली झुका रहता है। मैं जब चलूँगा तो अपने आप ही झुका रहता है। इसमें कोई मेरी चाल नहीं, कोई मेरा प्रयत्न नहीं है कि मैं इस तरह से चल रहा हूँ। लोगों ने कहा सर वो ये आपने वो फिल्म बनाई ये शराबी, क्या स्टाइल था आपका सर, हाथ पे आपने डाला हुआ जेब में, पूरी पिक्चर आपने काम किया, कमाल था सर, पहले कभी देखा नहीं आपको ऐसे। उनको क्या बताएं हम कि साहब दिवाली के दिन मेरा हाथ में बम पड़ गया था, हाथ जल गया था मेरा, और उन्हीं दिनों शूटिंग निकल आई। तो कहा कि क्या किया जाए, तो हमने कहा भैया इसको लपेट लपाट करके जेब में रख लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये साहब आपका स्टाइल है, बट उनके पता नहीं कि परिस्थितियाँ क्या थी उसकी। परिस्थितियाँ ये थी कि उसको हम दिखा नहीं सकते। एक आध जगह आप शायद हुआ था जहाँ पर हमको वो घुंघरू ऐसे बजाना था, तो वो सब फटा हुआ जला हुआ हाथ दिखता है उसमें, उसे किसी तरह मेकअप में कवर करके। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को पता नहीं होती, लेकिन लोग समझते हैं कि ये एक स्टाइल बन गया है। सर इस फिल्म में भी ऐसा कुछ हुआ था शायद, मुझे एक चीट शीट दी गई है, तो किसी आपके जो एक बॉडी डबल की कपड़े बाय मिस्टेक आपको दिए गए थे, तो वो पैंट शायद आपके लिए थोड़ी सी ढीली थी, तो पूरा दिन आपको शूट करना पड़ा विथ, मतलब आपके हाथ जेब में थे बिकॉज यू होल्डिंग द पैंट्स अप। क्या ये हाँ सच जी, है? वो क्या था क्या पिक्चर बना सर। तो उस दिन क्या हुआ कि जो कपड़े हमको पहनने थे वो आए नहीं सेट पे। जी। उन्होंने कहा साहब ये जो डुप्लीकेट के हैं उसको आप पहन लीजिए, ज़्यादा कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो उन्होंने दे दिया हमको, तब वो तो थोड़ा ढीली थी पतलून। तो पूरा सीन हमने जेब में हाथ डाल के किया, लेकिन ये लोगों को पता नहीं कि हम क्या कर रहे थे। हम उसको एक्चुअली पतलून को पकड़े हुए थे, अगर नहीं पकड़ेंगे हाथ डाल के वो गिर जाएगी नीचे, इसलिए ऐसा लगेगा लोग। तो बहुत सी ऐसी और ये हरकतें बड़ी सीरियस और मतलब गंभीर सीन थी, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स इज वेरी, कैरेक्टर बड़ा गंभीर है ये। डायरेक्टर गंभीर है, प्रोड्यूसर तो माशाल्लाह, जी जी। मतलब मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, वो तो ये तो आपके करियर का हॉलमार्क रह चुका है। ये स्कूटर वाली शॉट आपने कैसे ली? मतलब आई बिलीव इट्स अ लॉन्ग शॉट। क्यों, दो बहुत सारे स्कूटर वाले शॉट्स हैं। एक एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको मैं। तो चौरंगी जो है कोलकाता का एक प्राइम जंक्शन है, बहुत भीड़ होता है वहाँ पे। तो एक शॉट लेना था कि स्कूटर से सर वहाँ से जाएंगे, और हमने कैमरा वैमरा लगा दिया सब जगह, और सर को आके बोले सर हम रेडी है, आप आइए, तो सिग्नल से थोड़ा सा पहले आप गाड़ी से उतर के स्कूटर लेना और क्रॉस करना, विल टेक द शॉट, हम लोग शूट कर लेंगे। तो क्या हुआ कि जैसे ही सर उतरे गाड़ी में, स्कूटर में बैठे और क्रॉस करने ही वाले थे, पता नहीं कहाँ से लोग आ गए, क्या हुआ, सब सिग्नल्स ब्लॉक हो गए, सब रुक गया, एंड वी पैनिक्ड। सुजॉय नहीं पैनिक्ड, हमको लगा कि क्या होने वाला है अभी। तो किसी भी तरह सर मैनेज करके स्कूटर घुमा के सर वापस वैनिटी वैन में चले गए।
एंड सुजय एंड आई पैनिक्ड और हमको लगा कि ये तो हो गया अभी, आज शूट होगा नहीं, क्योंकि वापस उधर कैसे जाएंगे, और वो शॉट उधर लेना ही था हमको। तो हम गए मुंह लटका के सर के सामने और बोले कि सर क्या करें, एक और दिन वी हैव टू कम बैक टू दिस लोकेशन अगेन। तो सर ने बड़ा एक सुपर्ब सा आइडिया दिया। उन्होंने बोला कि आज ही करते हैं, इमीडिएटली मत करो, 2-4 घंटा रुक जाओ। ये दिस हैपेंड अराउंड 11-11:15 बजे, और सर ने बोला कि बोले कि 3-3:30 बजे ये शॉट लेते हैं। अगर चौरंगी में शॉट लेना है, अगर मैं बॉम्बे के इससे सर मैं बता देता हूँ इनको। मैंने इनसे कहा कि अभी यहाँ पर भीड़ भाड़ है, लोगों को पता है शूटिंग हो रही है, तो फिर आ जाएंगे। तो ऐसा करो कि पता ना चले कि शूटिंग हो रही है। तो कैमरा वैमरा इन्होंने कहीं छुपा दिया, कहीं छत पे छुपा दिया, कहीं इधर रख दिया, उधर रख दिया। और मुझे मैंने कहा इतनी दूर भेजो कि किसी को अनुमान ही ना हो। यानी अगर मरीन ड्राइव यहाँ मुंबई में शॉट लेना है तो मुझे स्कूटर के ऊपर जुहू पार्ले स्क्रीन में बैठा दिया, और आप स्कूटर चला और के मैं अब यहाँ जुहू पार्ले से स्कूटर लेके चला हूँ मरीन ड्राइव में जो शॉट होना है उसके लिए। किसी सिग्नल पे रुके थे सर आप रास्ते नहीं, सब सिग्नल पे रुका चुपचाप से, किसी को कुछ पता नहीं चला। और बहुत मील दूर जा कर के वहाँ से हमने शुरुआत की स्कूटर पे, तो किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे टोपी वोपी नीचे कर लिया और आराम से वो शॉट हो गया।